अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेकर आए हैं जो ये वाली रीजन है, इसमें कभी नहीं देखी होगी लोअर सिंध में। और वो आगे चल के आपको बताते हैं। एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है जिसका अंग्रेज़ों के साथ और मुग़ल जो सल्तनत थी उनके साथ और मुख्तलिफ हवालों से एक बहुत बड़ी अहमियत है जो आगे चल के आपको बताते हैं। और वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बदीन में कड़ियो गंवर सिटी से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर फासले पर। अब ये वाली जगह जो है वो टन मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट में आती है, लेकिन यहाँ से अगर आप बदीन से आएंगे तो बदीन में कड़ियो गंवर से आगे 10-15 किलोमीटर के फासले पर ये जगह मौजूद है। तो आगे चल के आपको विज़िट भी करवाते हैं और साथ साथ में आपको इसकी कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री बताएं, और साथ में देखेंगे कि अगर कोई मकामी सतह पे यहाँ पर लोग नज़र आते हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। ये एक टीला है, मिट्टी का बहुत बड़ा टीला है जिस पे भी मैं चल रहा हूँ। सामने आपको एक स्तूपा टाइप चीज़ नज़र आ रही है। अब आया ये स्तूपा है या क्या है ये आगे चल के आपको बताते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना और तारीखी सदियों पुराना एक टीला है। और यहाँ पर रास्ते में हमें कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि जब बारिशें वगैरह होती हैं तो लोगों को यहाँ से अभी तक सोना वगैरह भी मिलता है। ये आप चेक कर लें। मैं तकरीबन वहाँ से चला हूँ और ये जगह तकरीबन कोई 10-12 फीट ऊपर है यहाँ पर। और अभी अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ पर तो वो उस नीचे वाली जगह से तकरीबन कोई 30 फीट या इससे भी ज़्यादा ऊपर है। लेकिन आपको जा बजा ये मुख्तलिफ पुराने टाइम की चीज़ें बिखरी हुई नज़र आएंगी। ये देखें, ये हर जगह इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी बिखरी हुई हैं। अब इसकी हकीकत क्या है, ये कब का है? कुछ लोग इसको जो मुग़लों की दौर की एक निशानी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्ध मत का जो स्तूपा है उसकी निशानी है। कुछ लोग इसको अंग्रेज़ों के हवाले से भी कहते हैं कि ये उनके टाइम में बना था और वो इसको इस्तेमाल करते थे किसी हवाले से। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है वो चल के आपको आगे बताते हैं। आपने देखें, आगे चलते हैं, उसका आपको विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्तूपा नुमा एक निशानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी बनावट देखें तो स्तूपा नहीं लग रहा, जो बुद्धिज़्म का एक मजहबी निशान है वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई निशानी है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों का कहना है कि ये अकबर बादशाह के दौर में बना था निशानी के तौर पर। लोगों का कहना है कि जो पैगाम रसां उस टाइम होते थे, जो घोड़सवार घोड़े पे पैगाम कराते थे, तो वो यहाँ पर आके एक और घोड़सवार होता था, बैठा होता था, जिसके हवाले वो पैगाम करता था और वो यहाँ से लेके फिर आगे निकल जाता था। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि ये अंग्रेज़ों ने निशानी बनाई थी, वो भी इसी हवाले से थी कि उसकी फ़ौजें यहाँ आके जो है ना वो आराम किया करती थी। और आप अगर देखेंगे तो ये एक टीले नुमा जगह है जो पुराना शहर मालूम होता है। पूरा जो है ना एराजी पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ही एक टीले पे है, यानी समझें कि नीचे जो ज़मीन की सतह है उससे तकरीबन 30-40 फीट ऊपर है ये। तो ये शहर के निशानात हैं और अभी ये खंडर बन चुका है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये राजा दाहिर का किला जो आपने नीबल बंदर सुना होगा तो वहाँ भी है। तो इस हवाले से भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उनका ही एक किला था जो बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 हिजरी में आके फ़तह किया था और यहाँ भी उसने आके हमले किए थे और उसमें ये जाके तबाह हुआ था। और कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ से जो सिंधु दरिया के जो पहले मुख्तलिफ गुज़रगाहें थी तो यहाँ से पटियल दरिया और हाकड़ो दरिया की कोई गुज़रगाह थी, जिस वजह से ये शहर आबाद था और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ भी है, ये एक सिंध का हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको ऐसे लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। आप इसकी बनावट देखें और इसकी जो ईंटें हैं वो भी चूने से चुनाई की हुई है और पूरा एक ज़बरदस्त
कुछ मालूम नहीं है। और आगे जाके एक चाचा खड़े हुए हैं, उनसे इसकी हिस्ट्री भी पूछते हैं, अगर कुछ उसको मालूम होगा तो वो हमें इस हवाले से ज़रूर बताएगा। हमने एक चाचा खड़े हुए हैं, हम उनसे जाके मालूम करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अगर उनको कुछ मालूम हुआ तो वो ज़रूर हमें बताएंगे। और वहाँ पर वो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत बड़ा शहर आबाद था किसी ज़माने में, जो बाद में किसी वजह से तबाह हो गया, या किसी ने हमला करके तबाह किया, या कोई यहाँ पर सैलाब आया, या फिर दरिया जो था उसने रुख चेंज किया तो फिर ये तबाह हो गया। लेकिन कुछ भी वजह हो, यहाँ पर तारीखी हवाले से तहकीक करने वालों के लिए एक मौजू है, उनको तहकीक करनी चाहिए कि यहाँ पर कौन लोग बसा करते थे। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ब्राह्मण जो हिंदू थे, उनका कोई शहर था जो यहाँ पर आबाद था, अब वो किसी वजह से यहाँ ख़त्म हो गया और अब सिर्फ खंडरात ही खंडरात हैं और कुछ निशानियाँ जाके बची हैं। वल्लाह आलम क्या है, लेकिन तारीखी हवाले से इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। नाजुक जिनी नी बंधन सारो दी चैनल मूल सिक्ख्या। भाईजान, ये जो आसार में तुम जो आए हैं इधर से, तुम जो ये इधर से देखभाल कर रहे हो, ये काठबमन का जो नाम से इसका ये मशहूर है दरा। ये जो है इसका जो हमारे को जो मालूमात मिली, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम जब इन शहरों पर सिंध पर कहा की थी, उसी दौर में राजा दौर की हुकूमत थी सिंध में। उस हुकूमत को तबाह करके, जंग के हवाले से तबाह करके, फिर सारी सिंध में वो कहा पड़ा। ये उसी जो दौर में ये शहर आबाद था। ये इसका नाम है, वो जो मालूमात मिली है हमारे को, उन्होंने मालूमात दी है असर कदीम वालों ने, तो ये है बेट वाला किला। ये बेट वाला किला है, इसमें बहुत जो मालूमात मिलती है, इसमें सोना भी थोड़ा घना मिलता है, चांदी के भी मिलते हैं, पित्तल के तोड़े मिलते हैं, और इसमें जो जगहें हैं, कच्ची जगहें, जो गंभ की जगहें हैं, वो इस शहर में बहुत इस दरे में है। ये दरा है, इसका कोई भी इसका नहीं, इसकी कोई देखभाल हो रही है, किसी ने नहीं की है। इसको बाकायदे इसको बनाने खपे। और ये जो डेयरी है, ये अंग्रेजों ने बनाई थी। ये अंग्रेज आए थे, जो पानी की सतह, ऊंच नीच की सतह देखकर अंग्रेजों ने ये डेयरी बनाई थी। ये बड़ा डेयरी बनी पड़ी है और इसकी बाकायदे देखभाल करनी चाहिए। इसको बेगाना ना करना चाहिए। ये हमारा कदीमी वर्षा है। देखो ईंट पड़ी है, इस ईंट जो इसकी मालूमात जो मिली, उन्होंने की ईंट है वो था, वो अपना नाम किया था उसका जाम कमाची। ये ईंट जो इसमें लगी पड़ी है, पक्की ईंट है, ये जाम कमाची के दौर की है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा जो वर्षा है, हमारे जो कदीमी वर्षे हैं, कदीमी दरे हैं, उनके बाकायदे इनको बेगाना ना करना चाहिए। दोस्तों, ये थे साईं मोहम्मद सुमार मेहरी, जो हमें इस किले के हवाले से, जो स्तूपा टाइप जगह मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और ये बता रहे थे कि ये राजा दाहिर के ज़माने में भी थी, और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का दौर था मुत्तहदा हिंदुस्तान का, तो इन्होंने आके यहाँ पर फिर इस पे काम किया, और पानी की ऊंच नीच को देखते हुए उन्होंने इसको ऊपर टीले पे बनाया है। और जो इसमें ईंट लगी हुई है, बता रहे हैं चाचा कि वो ईंट जाम तमाची के ज़माने की है, जो यहाँ तहकीक करने आए थे लोग, उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्म दी है, मकामी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि ये जाम तमाची के दौर की ईंट लगी हुई है इसमें। बहरहाल चाचा के मुताबिक अब ये सिंध का हिस्टोरिकल वर्सा है, इस पे सिंध हुकूमत को ध्यान देना चाहिए। और जो हिस्ट्री के शागिर्द है वो भी यहाँ आके मुख्तलिफ मालूमात दे सकते हैं और इस पे तहकीक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी एड्रेस बता देता हूँ। ये टनो मोहम्मद खान ज़िले में आती है
ये जगह। और इसको काठबामण, ये जो एरिया है इसको काठबामण का एरिया कहते हैं। और ये साथ में एक मुल्क का कब्रिस्तान भी है जिसको काठबामण का कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ टनो मोहम्मद खान से अगर आप आएंगे तो तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के फासले पर है ये। अगर आप बदीन की तरफ से आएंगे तो बदीन से भी ये तकरीबन बदीन सिटी से ये इतना ही पड़ेगा जितना टनो मोहम्मद खान से इसका फासला है, 40 किलोमीटर। और अगर आप गुलारची से आना चाहें जो बदीन का तालका है तो बदीन गुलारची से आप कड़ियो गंवर से आए, कड़ियो गंवर से ये 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। यहाँ आके आप इस पे विज़िट भी कर सकते हैं, तहकीक भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये इसकी तारीखी अहमियत क्या है। तो ये चाचा सुमार बता रहे हैं कि ये इसके अंदर दफन है एक बहुत पुराना शहर जिसमें अभी कोई बड़ी दौलत भी दफन है, सोना वगैरह भी। और बारिशों के टाइम पर लोगों का ख्याल है कि यहाँ से कुछ सोना वगैरह भी मिलता है। और ये पित्तल के तौर पर, हाँ, पीतल के जो वेट के इस्तेमाल होते हैं, चांदी के जो वो भी मिलते हैं और चांदी भी मिलती है। ये कहना है चाचा सुमार का जो यहाँ के मकामी रहने वाले हैं। और इसके अलावा इसकी बहुत बड़ी तारीखी हैसियत भी है, एक सकाफती वर्सा भी है। तो मैं तो कहूँगा कि इसमें जो हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनको आना चाहिए और इस पे मज़ीद तहकीक करें कि ये किस ज़माने का है और ये है क्या, इसका मकसद क्या है। एक तो मकसद जो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो निशानी के तौर पर बनाया गया था, जो मुग़लों का दौर था अकबर बादशाह का, इस हवाले से उसकी फ़ौजें आया करती थी, यहाँ पर वेट करते थे। और जो पैगाम रसा, जो घोड़े पे पैगाम वगैरह और ऊँट पे ज़माना था एक, तो उस पे चलते थे, तो वो आके यहाँ पर ख़त अगले जो घुड़सवार हुआ करते थे उनको देते थे और वो फिर आगे लेके चलते थे। तो ये ख्याल है, कुछ लोगों का ख्याल अंग्रेज़ों के टाइम का भी है कि अंग्रेज़ों की फ़ौजें वगैरह जो थी वो भी उनके लिए निशानी ये बनाई गई थी कि वो आके यहाँ पर स्टे करते थे और यहाँ से फिर अगली मंजिल के लिए नेक्स्ट टाइम तैयारी करते थे। और इसके अलावा कुछ लोगों का ख्याल राजा दाहिर के हवाले से भी है कि ये राजा दाहिर का किला था जो बाज़ाहिर आपको दीबल बंदर पे उसकी हुकूमत हुआ करती थी और ये किला भी उसी का था। और यहाँ पर जो है ना फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जैसे दीबल बंदर पर 712 हिजरी में हमला किया था, तो उसके बाद फिर उसने यहाँ भी आके हमला किया और यहाँ पर जो चीज़ें थी उसको भी तहस नहस कर दिया। और यहाँ से दरिया, सिंधु दरिया के जो नहरें और जो गुजरती थी, यहाँ से जो पटियल दरिया जो बदीन के नज़दीक गुलारची के बीच में यहाँ से गुजरता है, और हाकड़ा दरिया तो वो भी यहाँ से गुजरती थी। और आपको पता है कि सिंध में तकरीबन जो अवाइली दौर के जो शहर हुआ करते थे वो दरिया के किनारे और पानी पे आबाद हुआ करते थे, जो पानी के नज़दीकी इलाकों में। तो सफ़र और तिजारत भी पानी के साथ साथ हुआ करती थी। तो ये भी दरिया के किनारे पे बना हुआ एक पुराना शहर है जो बाद में किसी वजह से दफन हो गया, तबाह हो गया, या फिर इस पे हमला किया गया है, या फिर कोई कुदरती आफत की वजह से ये तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ भी है, इसकी एक तारीखी अहमियत है, यहाँ पे मज़ीद तहकीक की जा सकती है। इसके हवाले से जो तारीखी शागिर्द हैं, तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो इस पे तहकीक कर सकते हैं।